मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। दुबई मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। रासुल खैमा और अलखवा में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बैठ गईं। अलैन में बारिश का पानी घरों में दाखिल, सामान डूब गया। जुमेरा नदी में भी पानी से भर गई। अमारात भर में सयाहती मुकामात पर शहरियों का दाखिला बंद। आज भी बारिश होगी, रेड अलर्ट जारी। दुबई की सबसे बड़ी शेख ज़ैद रोड दरिया का मंजर पेश करने लगी। शहरी पानी में डूबी गाड़ियां छोड़कर चले गए, कोई गाड़ी को धक्के लगाता रहा। हुक्काम ने शेख ज़ैद रोड मुतादिद मुकामात से बंद कर दी। एमरेट्स मॉल में भी पानी जमा हो गया। शहरी पानी से गुजर कर शॉपिंग करते रहे। दुबई एयरपोर्ट पर तूफानी बारिश के बाद दरिया का मंजर, रनवे समेत हर तरफ पानी ही पानी। एयरपोर्ट लाउंज में भी पानी दाखिल, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। यूए की रियासत अलैन में यालाबारी, सड़कों गलियों सहरा में हर तरफ सफेदी की चादर बिछ गई। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है इस रिपोर्ट की। तो क्या आप कोई क्रेडिबिलिटी इस रिपोर्ट की नहीं है। तो क्या आपकी हुकूमत करेगी सर इसके ऊपर? मैंने तो आपके सामने कह दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैजाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की कोई साख नहीं, हुकूमत को रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। फैजाबाद धरना कमीशन मजाक था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बयानात के बगैर कमीशन की रिपोर्ट नामुकम्मल है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कमीशन में जाकर महसूस हुआ कि गलती की। रिपोर्ट बनाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सऊदी अरब को निष्कारी के लिए PIA समेत मुतादिद मंसूबों की पेशकश। दयाम और भाषा डैम, थरकोल समेत मुतादिद मंसूबों में सरमायाकारी का भी ऑप्शन। सऊदी अरब को 10 साल सरमायाकारी के मंसूबे पेश। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े हैं। चंद माह में सरमायाकारी पर अहम काम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 के वज़राए ख़ज़ाना इजलास में भी शिरकत। टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी समेत दीगर शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख़याल। मौसमियाती तब्दीली के साथ निपटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमरीका का पाकिस्तान और IMF के माबैन साफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान ने मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से खातिर खा पेशरफ्त की है। कर्ज के इंतज़ाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मुल्क की मईशत की कामयाबी के हवाले से हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़िल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहदों के साथ साथ कारोबारी और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा मुहिम पर इज़हार तशवीश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। इल्ज़ामात का मकसद अवाम और अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ आईन और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। फैसलाबाद धरने के वक्त पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही। धरने की सहूलत कारी में इदारा या फ़र्द मुलव्विस नहीं था। इंक्वायरी कमीशन की तैयार रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मार्च लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान से हलाकतें हुई। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने इदारे या फ़र्द की सहूलत कारी से इनकार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज़ाबाद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की।
तहरीक इंसाफ का फैजाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, रिपोर्ट को किसी फाइल में डालकर अलमारी में न रखा जाए। बहावलनगर वाक़े पर जज की निगरानी में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी ने कहा, फैज़ाबाद धरने की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म था। कमीशन ने जो सवालात पूछे उनका जवाब दिया। वो ज़्यादा मालूमात लेते तो और भी चीज़ें बता देता। पंजाब हुकूमत धरने को फैज़ाबाद छोड़ कर गई। कंट्रोल करने में भी तावन नहीं कर रही थी। मॉडल टाउन वाक़े की वजह से पंजाब हुकूमत मफलूज थी। दोबारा जानी नुकसान नहीं चाहती थी। ऑपरेशन अदालत के हुक्म पर हुआ, हुकूमत ने नहीं कराया। साजिश थी या नहीं, कोई सबूत नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। मकबूल बाकर ने बतौर निगरां वज़ीर आला सिंध जिम्मेदारियां निभाई। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब का इम्कान। होने वाले मुआहदों को हतमी शक्ल देकर रियाद में दस्तखत होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रियाद में दस्तखत ना हुए तो सऊदी वली अहद के मई में दौरा पाकिस्तान के दौरान होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया खिताब में कहा, पूरी कौम सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की मुंतज़िर है। सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए तैयार हैं। जिस मकसद के लिए मुताल्लिक आलमी माहिरीन की मुशावरत से फिजिबिलिटी तैयार की है। सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे करेंगे। SIFC शानदार मॉडल है जिसने मुख्तसर वक्त में बेहतरीन मैकेनिज़्म तश्कील दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल ने कहा, दोनों ममालिक में शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोर कमांडर को हिदायत। कहा, मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुल्क से दहशतगर्दी का ख़तरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। फ़ोरम की बिशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बेईमाना कत्ल की मज़म्मत। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी। ECC के फैसलों की तौसीक के अलावा मुल्की और सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने पहुंच गए। लाहौर में तंदूर पर रोटी की कीमत मालूम की। रेटलेस का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने कहा, रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। मरियम नवाज़ की दुकानदार को रेटलेस लगाने की हिदायत। लाहौर समेत कई शहरों में नई कीमत पर रोटी की फ़रोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत। कहा, रोटी 20 और नान 30 रुपये का मिल रहा है। कीमत कम ना करने पर इंतज़ामिया का एक्शन। रोटी सस्ती ना करने की वीडियो शेयर करने वाला रावलपिंडी नान बाय एसोसिएशन का सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार। अडयाला जेल मुंतकिल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, बहावलनगर से भी मुतादिद नान बाई गिरफ्तार, जुर्माने आयद। पेशावर में महंगी रोटी बेचने पर कार्रवाइयाँ। 31 नान बाई गिरफ्तार। हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की थी। नान बाई 20 रुपये में बेच रहे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि बैसाखियों पर बनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। शहबाज शरीफ हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। अवाम तैयारी कर ले, 15 दिन बाद पेट्रोल फिर महंगा होगा। बिजली 100 रुपये फ़ी यूनिट तक जाएगी। रोटी की कीमत बगैर सोचे समझे मुकर्रर की गई। उमर अयूब का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, होश के नाखुन ले, मुल्क धांधली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
बिजली 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा को जमा। सार्फिन से मई के बिल्स में इजाफा वसूल किया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, तेल की कीमत की मुमकिन बचत करके समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आसिम खान मुकदमे का मुलजिम भी था, उसका ऐसे गायब होना और वापस आना मुकदमे पर असर डालेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साइफर तो अहम मुकदमा है, बड़े स्टेक्स हैं। आम केस में भी मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर उसके बयान की क्या हैसियत होगी। FIA वकील की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हम आपको वक्त दे देते हैं लेकिन सजा मुअत्तल कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में जहाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। वादी नीलम में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद दम तोड़ गए। 15 से ज़ायद रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा। बलोचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में मरकजी नाला टूट गया। सैलाबी पानी पुल को बहा कर ले गया। कई दुकानें और घर बेघर भी घिर गए। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। पसनी में सड़कें तालाब बन गईं। शागी में कई इलाके डूब गए। चित्राल में एक बार फिर बर्फबारी। मुतादिद इलाकों का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता कट गया। गरम चश्मा अपर चित्राल वादी कैलाश के रास्ते बंद। लोग घरों में महसूर। वादी नीलम में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा केल ग्रेस और ताओबट को मिलाने वाली मेन शाहरा लैंडस्लाइडिंग से बंद। लवाद बाला में लैंडस्लाइडिंग से स्कूल की दीवारें दब गईं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक में ताल्लुकात की पायदारी पर जोर। आर्मी चीफ ने सऊदी वफ़द के दौरे को सराहा। सऊदी वफ़द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल से मीटिंग। आर्मी चीफ की भी खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब को पाकिस्तान में 10 साला सरमायाकारी के मनसूबों की पेशकश। चिन्योट में तांबे और लोहे की कानकुनी ग्रीन फील्ड मनसूबे शामिल। ज़राअत IT कोट अद्दू सोलर पार्क में भी सरमायाकारी की पेशकश। फूड सिक्योरिटी लाइव स्टॉक फीड फार्मिंग के मनसूबे शामिल। कोर कमांडर का समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़म। स्मगलिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिजली चोरी गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में ताउन का अज़्म। आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तरबियत के आला मयार के ज़रिए पेशा वराना महारत हासिल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी का ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये जहनी मरीज़ है। बल्ले का निशान छीन लिया गया, मगर फिर भी देखें क्या हुआ। अवाम ने PTI को मैंडेट दिया। जाली मुकदमा से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। साबिक चेयरमैन PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। जजेस को मिलने वाले खतूत पर भी कमीशन बनना चाहिए। सोने का 1 तोला 2.5 लाख रुपए के करीब। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 1 तोला 2400 रुपये महंगा। कीमत 2,49,700 रुपये होगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 31 रुपये फ़ी किलो महंगा। ओपन मार्केट में गोश्त 770 रुपये तक दस्तियाब। गुजरावाला में एक हफ्ते में गोश्त 130 रुपये फ़ी किलो महंगा। कीमत 780 रुपये हो गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। शुरा ने कहा, फ़रीक़ैन ने फ़ौरी तौर पर कशीदगी को कम ना किया तो वसी इलाक़ाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। गज़ब इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत। शुरा का मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इज़हार। पॉलिसी साज़ों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। इंक्वायरी कमीशन का नेशनल एक्शन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। कहा, हुकूमती पॉलिसी में खामियों से इस जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। अवामी मामलात की
हैंडलिंग आईबी और सिविल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर समझौता ना करे। इस्लामाबाद तैनाती से पहले पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, फैसलाबाद धरना रिपोर्ट में जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत पर डाली गई। नवाज शरीफ का कहना था कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। अब नवाज शरीफ को चाहिए कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं, मेमो गेट की तरह काला कोट पहनने की रिवायत को दोहराएं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराए, वज़ीर आज़म को तलब करे और उनकी जिम्मेदारी का तयन करे। बुशरा बीबी की बनी गाला से डाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी, कहा वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। तहरीक इंसाफ का 21 अप्रैल से पंजाब में जलसों को हतमी शक्ल दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मैं और उमर अयूब पंजाब में जलसों में शिरकत करेंगे। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA 130 से कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंतखाबी गद्दारी अजरदारी दायर की। नून लीग के MNA अजहर क़य्यूम नहरा MPA राना अरशद की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस। अजहर क़य्यूम और राना अरशद दोबारा गिनती में कामयाब हुए थे। फवाद चौधरी मोबाइल और नकदी छीनने के मुकदमे में भी नामजद। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर दिया। FIR के मुताबिक 30 साला नामालूम नौजवान ने दुकानदार से मोबाइल और नकदी छीन ली। रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 7 दिन तक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची में बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। 80 से ज़्यादा शहरियों ने साहिल थाने में दरख्वास्त दे दी। कहा, सऊदी अरब भेजने के लिए 2.5 से 5 लाख रुपए तक लिए गए। निजी फर्म ने दफातर को ताला लगा दिया। कराची के इलाके नासिमाबाद में डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। मुकदमा दर्ज। गुलशन इकबाल में मिस्किन चौरंगी के करीब डाकुओं ने कार सवार शहरी को अगवा किया। शहरी को कुछ फासले पर उतारा और कार लेकर फरार हो गए। नीलम जहलम हाइडल पावर स्टेशन की हेड रेस टनल के प्रेशर में कमी। बिजली की पैदावार 530 मेगावाट तक महदूद कर दी गई। सूरत हाल के तज्जिये के बाद बिजली को पैदावार को बढ़ाया जाएगा।